तो मोबाइल फोन थे, ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर था, ना कैमरे थे, ना हवाई जहाज था, और ना ही उस समय तक भारत में गाड़ी आई थी। वो बैलगाड़ी का जमाना था। उस दौर में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और कुंभ पर लिखी गई कई पुस्तकों में यह लिखा है कि उस समय अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों और जिलों से पैदल चलकर ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए थे। और उस वक्त संचार के लिए डाक पत्रों को इस्तेमाल किया जाता था। लोग महाकुंभ में पहुंचने के बाद अपने परिजनों को डाक पत्र लिखकर अपनी यात्रा के बारे में सूचना दिया करते थे कि वो सकुशल पहुंच गए या उन्होंने उनका जो अनुभव था वो कैसा रहा। इसके अलावा 144 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार कुंभ मेले में आने वाले लोगों और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लेती थी। इसे कुंभ टैक्स कहा जाता था, जिसमें कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु से उस जमाने में 1 रुपए का टैक्स लिया जाता था। यह टैक्स कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक टेलर की पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपए से कम हुआ करती थी। 22 वर्ष पहले वर्ष 2003 में महाकुंभ का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। उस जमाने के लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इसके बाद जो महाकुंभ आएगा वो ऐसे युग में आएगा, डिजिटल युग में आएगा। आज भारत आजाद है और अब महाकुंभ में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और साधु संतों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा इस बार का महाकुंभ इंटरनेट के डिजिटल युग का पहला महाकुंभ की कहानियां सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। अकेले यूट्यूब पर हठयोग करने वाले बाबा, IITN बाबा, नागा साधु, सन्यासियों और महामंडलेश्वर के वीडियोस को 35 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह संख्या अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। तो इस बार आप देखेंगे कि महाकुंभ से कितने सारे साधु संत ऐसे हैं जो इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों बार देखा जा रहा है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोगों में एक उत्सुकता है महाकुंभ के बारे में जानने की। कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसे खराब भी मानते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कई मंदिर ऐसे थे जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे। केदारनाथ में बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे, रील्स बनाने लगे थे और बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो रही थी कि इससे एक प्रकार से इस पूरे माहौल को हल्का करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी AI कैमरों की मदद से महाकुंभ में आने वाली भीड़ की गिनती कर रही है, जबकि लोग भी AI की मदद से ये पूछ रहे हैं कि उन्हें महाकुंभ मेला क्षेत्र के किस सेक्टर में रुकना चाहिए और अपने घर से क्या क्या सामान महाकुंभ में लेकर जाना चाहिए। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की जानकारियां लोग सोशल मीडिया पर जान रहे हैं और उसमें AI की मदद भी ले रहे हैं। तो ये पहला महाकुंभ है जो इंटरनेट के युग का महाकुंभ है, जो सोशल मीडिया युग का महाकुंभ है, डिजिटल युग का महाकुंभ है और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। तो ये तो हमने आपको पिछला महाकुंभ बताया 1881 का, जो ब्लैक एंड व्हाइट युग था। फिर उसके बाद ये महाकुंभ आया जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब जरा ये कल्पना कीजिए कि आज से 144 वर्ष उनके मुताबिक उस वक्त के महाकुंभ में लोग एयर टैक्सी से आएंगे, शायद एयर ड्रोन से आएंगे। लोग देवी देवताओं के वर्चुअल अवतारों की पूजा करेंगे और ये वर्चुअल अवतार साधु संतों और हिंदू श्रद्धालुओं से संवाद भी कर पाएंगे। अलग अलग युगों के जो साधु संत हैं, पुराने युगों के सैकड़ों वर्ष पुराने युगों के जो साधु संत हैं, उनके भी वर्चुअल अवतार लोगों को देखने को मिलेंगे और वो उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी यानी VR की मदद से लोग घर बैठे ही महाकुंभ में स्नान करेंगे और महाकुंभ में भीड़ के नियंत्रण के लिए ह्यूमन रोबोट्स मौजूद होंगे और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में साधु संतों के लिए टेंट्स की जगह ऐसी भव्य इमारतें बनी होंगी जैसी आज शायद न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी नहीं है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि वर्ष 2169 के महाकुंभ का स्वरूप कैसा होगा। जरा आप देखिए, इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा।